नमस्कार, श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम सितंबर महीने का मंथली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं। सितंबर महीना वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये उपासना का महीना। इस महीने 2 बड़े-बड़े इवेंट आ रहे हैं और राशि चक्र में 3 बड़े ग्रह सूर्य, मंगल, शुक्र का भी परिवर्तन होने वाला है। साथ में पितृ महीना मतलब जिसे कह सकते हैं कि पितृ के जो 15 दिन आएँगे वो भी उपासना के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो माता की नवरात्रि आ रही है, शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है। तो सितंबर महीना आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये उपासना का दिन है, उपासना का समय है। जो भी आपके पितृ हैं, अगर उस पितृ समय में आप अपने जो भी पूर्वज हैं या अपने पितृ हैं उसकी शांति के लिए आप प्रार्थना करें, उनके मोक्ष के लिए आप प्रार्थना करें। बहुत इंपॉर्टेंट दिन होते हैं ये, अवश्य करिएगा। साथ में माँ की पूजा करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि शारदीय नवरात्रि भी माँ की उपासना का सर्वश्रेष्ठ दिन है। तो नवरात्रि मिलेगी हमें, तो ये महीने में बड़े-बड़े इवेंट हैं। सर्वप्रथम हम अगर बात करते हैं जैसे कि तो जो इवेंट होने वाली हैं, वन बाय वन अगर हम बात करेंगे तो जैसे मंगल, शुक्र और सूर्य ट्रांजिट करेंगे। मंगल जैसे कह सकते हैं तुला राशि में 13 सितंबर को चेंज होंगे। 15 सितंबर को शुक्र महाराज जैसे परिवर्तन करने वाले हैं सिंह राशि में, और फाइनली 17 सितंबर को सूर्य महाराज कन्या राशि में। तो ये बड़े इवेंट आपकी लाइफ में, जीवन में बड़े बदलाव भी लाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज है सितंबर महीना आपके लिए। तो बिल्कुल आप ध्यान से हमारा ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसे जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हम बताते हैं आपको उसको आप बिल्कुल मिस न करें और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं राशि चक्र की प्रथम राशि मेष राशि। तो मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना थोड़ा मिश्रित रहने वाला है। मंगल तुला में आकर आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा, लेकिन साथ में रिश्तों में तनाव भी थोड़ा बहुत ला सकता है। कामकाज में नई जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली है। साथ में कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी जिसके कारण आप थोड़ा स्ट्रेस और एंजाइटी फील कर सकते हैं। आर्थिक रूप से ये थोड़ा सामान्य रहे, लेकिन चिंता की बड़ी कोई बात नहीं रहेगी। पर्सनल लाइफ यानी कि दाम्पत्य जीवन में थोड़े अनबन वाले ऐसे मुद्दे आएंगे जिसके कारण आपको थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। बट ओवरऑल महीना थोड़ा आपको स्ट्रेस और एंजाइटी वाला मेष राशि वालों के लिए रहेगा। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना शुभ है। कामकाज में तरक्की होगी, प्रोग्रेस होगा, कोई प्रमोशन की बात चल रही है तो ये महीने आपको मिल सकता है। साथ में शुक्र सिंह राशि में आने से घरेलू जीवन में भी सुख सुविधाएं बढ़ेगी। साथ में आपको कहीं बाहर जाने का मौका मिल सकता है या कोई ऐसी नई लग्जरीज खरीदने का मौका मिल सकता है जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं। तो ये महीना आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रेम और रोमांस के लिए भी ये बिल्कुल महीना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्या रहेगी, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा केयर लीजिएगा। खान पान में ध्यान रखिएगा जिससे कोई बड़ी समस्या ना है। बट और यह महीना वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले भी थोड़ा सावधान रहने का समय है, क्योंकि सूर्य के गोचर मानसिक तनाव और स्ट्रेस आपको बढ़ा सकते हैं। साथ में मंगल जो आपकी कुंडली में आएगा वो आपको थोड़ा एंग्जाइटी या स्ट्रेस में भी डाल सकता है, लेकिन मंथ के एंड तक चीजें धीरे धीरे सुलझती आपको दिखेगी। अगर बात करें आगे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा नींद कम आना, मेंटली थोड़ा स्ट्रेस जिसके कारण आपकी नींद उड़ सकती है, इस तरह का इवेंट्स हो सकता है। लेकिन ओवरऑल थोड़ा ध्यान रखिएगा। करियर और फाइनेंस में थोड़ा बैलेंस बना के चलिएगा। खर्चों पे कंट्रोल करेंगे, बड़ी कोई दिक्कत नहीं हो। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के जातकों के लिए यह महीना प्रगति और लाभ लेकर आने वाला है, क्योंकि शुक्र जो आएगा वो आपके लिए काफी प्रोग्रेसिव रहेगा। नौकरी और व्यापार में नई उपलब्धि मिलेगी, नए अवसर मिलेंगे। कोई नया साहस स्टार्ट करना है, मतलब कोई वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं आप, ये आपको सफलता देने वाला है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रुका हुआ धन भी वापस आपको मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में आपको सुख सुविधाएं मिल सकती हैं। अविवाहित को विवाह होने के चांस भी बनने वाले, मतलब आप कहीं लड़की देखने जा रहे हैं या इस तरह का कोई इवेंट्स है तो वहां पे आपको ये संभावना बनेगी कि काम आपका बन जाए, रिश्ते बन सकते हैं। तो यह महीना और आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि की अगर बात करें, शुक्र आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका आकर्षण और व्यक्तित्व में बड़ा निखार आएगा। कामकाज में पहचान बनेगी,
प्रोग्रेस डेवलपमेंट होगा, जिसे कह सकते हैं कि कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, वो बहुत अच्छे से आप उसको निभा भी पाएँगे और वो आपके लिए आगे जाके भी बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ में प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे, दाम्पत्य जीवन में भी पूरा मिठास बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करूँ आपको, तो बेहतर रहेगा, लेकिन खर्चों पे कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि ऐसी चीज़ों में या लग्ज़रीज़ के पीछे खर्चे ज़्यादा होंगे जो मतलब अवॉइड किए जा सकते हैं। तो थोड़ा प्लानिंग के बाद आप खर्च करेंगे तो ज़्यादा बैलेंस बिगड़ेगा नहीं, आपका बजट भी बना रहेगा। बट ओवरऑल अगर सिंह राशि की मैं बात करूँ तो यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्या राशि के लिए यह महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है। सूर्य आपकी ही राशि में प्रवेश करने वाला है जो 17 सितंबर को आ जाएगा। उसके बाद से जैसे-जैसे आपका समय आगे बढ़ेगा, चीज़ें और बढ़ती जाएगी, आपका आत्मविश्वास, निर्णय लेने की ताकत, शक्ति और उस तरह से जो चीज़ें हैं आपकी बढ़ेगी। बहुत सी चीज़ों में आप बहुत सी कामों में आप रुके थे, वो काम आपके आगे बढ़ सकते हैं। करियर और फाइनेंस की मैं बात करूँ तो उसमें भी नए-नए अवसर मिल सकते हैं। बहुत टाइम से आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि हो नहीं रहा है, बातें हो रही है, क्लिक नहीं हो रही, वो चीज़ें भी इस महीने आपकी हो जाएगी। फाइनली अगर मैं बात करूँ आपको तो जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा अच्छा रहेगा। पारिवारिक सुख सुविधा में भी आपको अच्छा समय बिता भी पाएँगे और अच्छा आपको महसूस भी होगा। कोई लंबी यात्रा पे भी आप परिवार के साथ जा सकते हैं। तो ओवरऑल सितंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए ये महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है क्योंकि आपकी राशि में प्रवेश करेंगे मतलब जिसे कह सकते हैं कि मंगल, और मंगल के कारण कहीं न कहीं थोड़ा स्ट्रेस और एंग्जायटी आपकी बढ़ने वाली है क्योंकि हर चीज़ आपको ट्रिगर करेगी। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें भी आपको ऐसा लगेगा कि आपको तनाव में डाल सकती है। इसलिए थोड़ा कूल एंड काम रहिए, बहुत ज़्यादा चिंता मत करिए। करियर में भी जैसे कह सकते हैं कि कुछ छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, प्रतिस्पर्धा यानी अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा आपको अनबन हो सकता है या वहाँ पे भी आपको एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन फ़ील कर सकते हैं। तो उस तरह का इवेंट्स भी आपकी लाइफ़ में बनेगा, तो थोड़ा रहेगा। आर्थिक रूप से ये थोड़ा महीना आपके लिए कॉमन रहेगा, मतलब जैसे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब अप भी नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरऑल कह सकते हैं कि ये आपका काम निकल जाएगा। तो ओवरऑल ये महीना तुला राशि के लिए थोड़ा चैलेंजिंग मैं कह सकता हूँ। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए सितंबर का महीना शुभ रहने वाला है। करियर में उच्च अधिकारियों का जैसे कह सकते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं बड़े आपके, उनसे आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। कोई ऐसे काम आपके अटके हैं वो आगे बढ़ पाएंगे। सरकारी कामों में भी आपके काम जो रुके हैं वो आज इस महीने में हो पाएंगे। विस्तार मतलब आपका जो व्यापार अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आप विस्तार कर सकते हैं, कहीं विदेश टूर कर सकते हैं या लंबी यात्रा से आपको बेनिफिट आज अपने काम में भी मिल सकता है। फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे योग है। बड़े इन्वेस्टमेंट जो है आपकी अगर आप प्लान कर रहे हैं, ऑलरेडी आपने किए उसमें भी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं और आगे भी कुछ ऐसा करना है तो आप प्लान कर सकते हैं। साथ में कोई प्रॉपर्टी लेने का भी अगर प्लान है, इस महीने कोई अच्छा डील हो सकता है। हालांकि पितृपक्ष महीने के बाद लीजिएगा, नवरात्रि में आप उसका प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल ये महीना आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए यह महीना भाग्य वृद्धि वाला होने वाला है। करियर में उच्च जैसे कह सकते हैं कि बड़ा आपको एक पद मिल सकता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, अधिकारी जो है उनसे एक सपोर्ट मिल सकता है, मतलब आपका नेम एंड फेम अपने कामकाज के क्षेत्र में बनने वाला है। साथ में जैसे कह सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस भी बढ़ सकता है, साथ में नई अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। मतलब आप सोच रहे हैं कि बहुत समय से आपको जॉब चेंज करना है, स्विच करना है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिले तो आपको अपॉर्चुनिटी सामने से भी मिल सकती है। बट सोच समझ के आगे बढ़ना है क्योंकि आपकी चंद्र से 4th हाउस में शनि महाराज भी चल रहे हैं, इसलिए कभी-कभी हम गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। इसलिए प्लानिंग करके सोच के ही लेना है। दूर के मतलब आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से दूसरे एरियाज में आपको अपॉर्चुनिटी मिलने के चांस ज़्यादा लग रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी तो आप सोच सकते हैं। आर्थिक रूप से बड़ी कोई चैलेंज नहीं लग रही है, बट थोड़ा प्लानिंग करके चलेगा जिससे कोई ऐसी समस्या ना हो। और पर्सनल लाइफ में भी वैसे छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव है, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल आप प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के साथ चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सामने से रहेगा, लेकिन आप प्लानिंग से बहुत अच्छे से उसको टैकल करेंगे तो चीज़ें स्मूथ ही रहेंगी। अब बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए यह महीना तरक्की के अवसर लेकर आने वाला। नौकरी और प्रमोशन आपके राह देख रहे हैं इस महीने में, ऐसा मान लीजिए। आपको नए-नए अवसर भी मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, तो यह आपके करियर के लिए बहुत अच्छा समय है। फाइनेंस को लेके भी यह महीना बहुत अच्छा है।
कुछ बहुत पहले से प्लान कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट का या कोई ऐसी चीज़ में जो आप पैसा कहीं से लेना है आपको, तो वो पैसा आपको इस महीने मिल सकता है, जिससे आपको बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। परिवार में भी सुख शांति के अवसर बनेंगे, ऐसा कोई बड़ा टेंशन वाला बात नहीं है। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे दिन आएँगे जिसमें कुछ अनबन आपकी फैमिली मेंबर के साथ हो सकती है, तो थोड़ा आप टैकल करिए, चीज़ें स्मूथ हो जाएगी। ओवरऑल यह महीना आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है, तो चिंता की कोई बात नहीं रहेगी। कुंभ राशि की अगर मैं बात करूँ, तो कुंभ राशि के लिए यह महीना थोड़ा मिश्रित रहेगा, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आपको फील होने लगेगा। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, चीज़ें आपको बेहतर होती जाएगी, लेकिन सितंबर के 15 दिन थोड़े आपको स्ट्रेस एंड एंग्जायटी में हो सकते हैं, लेकिन आप बाकी के 15 जो दिन हैं, वो उससे आपको और बेटरमेंट आपको मिलता जाएगा। नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन सोच समझ के लेने हैं। फाइनेंशियली भी अगर मैं कहा, तो यह समय थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ने का है, क्योंकि यह समय में कहीं न कहीं जिसे कह सकते हैं कि एक चैलेंज भी आपको आ सकते हैं, इसलिए फाइनेंशियली प्लानिंग से चलिएगा जिससे समस्या ना हो। बात करते हैं पर्सनल रिलेशन की, तो पर्सनल रिलेशन में थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो आपको अंदर-अंदर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण डिस्टर्ब कर सकती है। क्योंकि आपकी राशि के सामने वाली राशि में केतु महाराज भी हैं, तो जिसके कारण ये समस्या आपको थोड़ी आपको उलझा सकती है। लेकिन मंथ एंड तक ये चीज़ें सुलझ भी जाएगी। नवरात्रि के दिन बहुत अच्छे आपके जाने वाले। मीन राशि की अगर मैं बात करूँ, तो मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना शुभ रहने वाला है। ओवरऑल शनि आपकी राशि में चल रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो रहेगा, लेकिन कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। नए-नए जिसे कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें आएगी जिसके कारण आपको नया कुछ सीखने को भी मिलेगा। यह महीना आपको बहुत लर्निंग फेस वाला है आपके करियर के लिए। ऐसा हो सकता है ट्रेनिंग हो या ऐसा आपको कुछ ऐसे नॉलेज मिले जिसके कारण आप अपने कार्यक्षेत्र में और आगे भी बढ़ सकें। फाइनेंशियली यह समय थोड़ा आपको चैलेंज ला सकता है, लेकिन बड़ी चिंता की बात नहीं है, आप उसको बहुत अच्छे से टैकल भी कर सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप में थोड़ा ध्यान रखिएगा, शनि महाराज आपके उसमें देख रहे हैं 7th हाउस को, इसलिए जनरली थोड़ा ध्यान से कहीं ऐसी गड़बड़ ना हो जिसके सामने वाले को मन को बुरा लगे। तो थोड़ा इस महीने थोड़ा कूल एंड काम रहना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य महाराज भी 17 तारीख से वहाँ आ जाएंगे आपकी सामने वाले राशि में, इसलिए थोड़ा टैकल आपको संभाल के करना। ओवरऑल चिंता की बात नहीं है, जितना हो माता जी की आराधना करिए। ये समय बहुत अच्छा उपासना का है, ये महीना जितना करेंगे उतना आप साथ-साथी में भी आपको राहत मिलेगी और आने वाले समय के लिए आपको राहत मिलेगी। हेल्थ में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्टमक रिलेटेड इश्यूज आपको आने वाले समय में हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखेंगे, खान-पान में ध्यान रखेंगे, तो बड़ी कोई चैलेंज आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों, यह था हमारे सितंबर महीने का हमारा मंथली प्रेडिक्शन। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ हमसे जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको भी बिल्कुल दबाना मत भूलिए। जैसे इम्पोर्टेंट हम इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, जो हम वीडियोस आपको बताते हैं, उसमें हमारा यही उद्देश्य होता है कि आपका कल्याण हो और आपके परिवार का आप उसको शेयर करें, जिसके कारण आपका जो भी बेनिफिट आपको मिल पाए उसका समय का लाभ ले पाए। तो ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए श्री गणेशाय।